और दिल्ली में जब भी अम्बेडकरी आंदोलन की बात होती है, बहुजन आंदोलन की बात होती है, तो एक नाम जो सबसे शुरुआती पंक्ति में आता है वह है जय भगवान जाटव जी का नाम। और हमारे साथ जय भगवान जाटव जी हैं जो भीम संसद नाम से एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। सर, क्या है भीम संसद, कब कर रहे हैं? हमारे समाज के, दलित समाज के, हमने 3 संसद बनाई हैं। एक में SC ST दलित समाज के लोग रहेंगे, दूसरी संसद में OBC के रहेंगे, तीसरी संसद में माइनॉरिटी के लोग रहेंगे। तो 3 संसद रहेंगी, तीनों बराबर काम करेंगी, क्योंकि इस देश में जो बदमाशी हो रही है वो चरम सीमा पर है। इसको कंट्रोल करने के लिए जब तक हम दलित, OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम लोग को इस देश में कोई जगह ठीक ढंग से मिलने वाली नहीं है। इस मतलब हम मूल निवासी हैं, देश के, यहाँ के मालिक हैं, लेकिन हम लोगों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया है। हम लोग तमाशा देख रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे। और हमारे जो सांसद चुन के जाते हैं, 131 सांसद हैं आज की तारीख में लोकसभा में, राज्यसभा में भी कुछ हैं। तो लोकसभा में बैठे हुए जितने सांसद हैं उनके समूह बंद हैं, पट्टियाँ लगी हैं। माना भाजपा के आदमी थोड़ा डरते हैं भाई उस पर, लेकिन जो अपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट है उन्हें तो बोलना चाहिए, लेकिन वो भी कोई नहीं बोलते हैं। तो हमारे लिए तो पार्लियामेंट होना ना होना बराबर हो गया है। इसलिए तो कब करेंगे, कहाँ करेंगे? इसलिए इन चीज़ों को जो सवाल जवाब या जो हमारी समस्याएं उठनी थी पार्लियामेंट हाउस में, वो वहाँ तो उठती नहीं है और सारी नीतियाँ उल्टी सीधी बनी है। आपको मैं बता दूँ अशोक दास जी, आपके टीवी के माध्यम से 27 जून 2005 को NDC की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 51वीं बैठक दिल्ली में हुई। नरेंद्र मोदी भी एज ए चीफ मिनिस्टर आए थे, इनके भी साइन है। और ये तय हुआ कि 10 साल में दलित समाज को सामान्य वर्गों के बराबर ला दिया जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में भी, एजुकेशन के क्षेत्र में भी, सामाजिक में भी सारी बातें होती हैं। आज तो 17 साल हो गए, अभी तक तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तो वो हमारा मुद्दा हमने बना लिया है। हम उस सब मुद्दों को लेकर के यहाँ भीम संसद में चर्चा करेंगे। क्यों नहीं हो रहा हमारा कोई भी एक काम, क्यों नहीं हो रहा? हम लोग को मूर्ख बनाते हैं। कहाँ पे करेंगे? ये अम्बेडकर भवन के इसी मैदान में। तारीख और समय क्या है? 19 और 20 नवंबर, शनिवार इतवार का दिन है। दोनों दिन हमारे सत्र लगेगा। और ये बता दूं, ये सत्र हर साल में 2 बार होंगे, 2-2 दिन के। कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? इसमें सिर्फ आम भीड़ नहीं होगी, जो समाज के प्रभुत्व बुद्धिजीवी हमारे वर्ग के लोग हैं वही लोग होंगे। डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, पत्रकार होंगे, लेखक होंगे, टीवी वाले होंगे, सब जो भी हमारे समाज के संस्थाओं के पदाधिकारी होंगे, वो लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके दिल में दर्द है। तो लक्ष्य क्या है इसका करने का? लक्ष्य है, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है। कॉमन प्रोग्राम में वो चीज़ें रखी हैं जिसमें हमारा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। इंडस्ट्री खुलनी है, लोन मिलने हैं, बाकी सब चीज़ें वो रखी हैं। लेकिन सर, आप तमाम बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करेंगे, भीम संसद करेंगे, लेकिन जो भी बदलाव होना है वो तो संसद के भीतर होना है। और संसद के भीतर जो लोग हैं उनसे आप निराश हैं, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा कि समाज इकट्ठा हो गए। देश का जो हमारा प्रबुद्ध जीवी वर्ग है, वो यदि उसको समझ में ये आ जाए कि हमारी कोई पूछ नहीं है, तो फिर हम इस सरकार को बताएंगे। फिर देश के लिए जगाने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम करें। हमें यदि ये यहाँ समस्या सोल्व नहीं हो तो हम यूएन में भी जाएंगे। ये इनके ऑर्डर हैं, आदेश है, मेरे पास सबकी कापियाँ हैं। कितने लोगों की सहमति हो गई है जो आ रहे हैं? हमारे पास अभी 600 आदमी की सहमति आ चुकी। किस किस जगह से लोग आए? पूरे देश से हैं, अलग अलग से हैं। तो सभी लोग धीरे धीरे सब जुड़ते जा रहे हैं। अभी तो कार्यक्रम है, अभी टाइम है और सब लोगों को खबर दी जा रही है। आप जैसे चैनल माध्यम से जाएंगे, उनके लोग आएंगे, उनके थ्रू हम लोग अपना ईमेल भी दे रहे हैं। बिल्कुल, आप अपील कर दीजिए चाहे तो, कैसे लोग आपसे संपर्क करें जो इसमें आना चाहिए। वो जो लोग भी हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हों, जो समस्याएं केंद्रीय लेवल की हैं और हमारी आवाज़ नहीं उठ रही है, वो हम इस भीम संसद के थ्रू उसको उठाएंगे और वो यहाँ से प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजेंगे। सरकार उसको मानेगी। यदि नहीं मानेगी तो सरकार को हम बता देंगे इस देश का दलित क्या वैल्यू रखता है, कितना लोग। आपने देखा आज के इस कार्यक्रम में कितना लोग चारों तरफ से आया है ना, सब बुद्धिजीवी वर्ग आया है।
इससे ज़्यादा और क्या। यदि ये हम लोग यहीं से अभी सड़क के निकल के प्रधानमंत्री निवास के लिए कूच कर जाते, तो यदि हम तय कर लेते तो कितनी गोलियां चलाएंगे, कितने आदमियों को मारेंगे, कितने को में वो वर्ल्ड में इसका हाहाकार मच जाएगा। यदि देश को आज़ाद रखना है, ठीक रखना है और इस देश में एकता का व्यवहार करना है, तो हम लोग को दलितों को बराबर के अधिकार देने पड़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो मानना पड़ेगा। जो ये बार बार प्रस्ताव पारित करते हैं, इन्होंने कहा 2005 में प्रस्ताव पारित किया है एनडीसी की मीटिंग में कि 10 साल के अंदर अंदर हम सामान्य वर्गों के बराबर इनको ले आएंगे। तो अभी तो एक काम भी नहीं शुरू हुआ, तो कैसे ले आएंगे। बजट पूरा देते नहीं हैं। हमारे लोग 25% तो ऐसे लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट की बजाय जनरल कैटेगरी में गिने जाते हैं, जो ये शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट सब जगह मान्य नहीं है। जबकि संविधान कहता है कि बाई बर्थ हम शेड्यूल कास्ट है, तो देश के किसी कोने में भी चले जाए हम शेड्यूल कास्ट रहेंगे। जब शेड्यूल कास्ट रहेंगे तो हमें बेनिफिट भी तो शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए, नहीं मिलता। हमारे लोग जात पात उसके साथ होती है, लेकिन उनके अधिकार की बात आती है तो नहीं जी आपका सर्टिफिकेट यहाँ मान्य नहीं। क्यों मान्य नहीं है? हम बाई बर्थ जन्म लेते ही तो हमारे ऊपर ठप्पा लग जाता है कि शेड्यूल कास्ट है, तो फिर बाद में हमारे कोई राइट है नहीं। ये क्या मजाक है जी। तो धर्म संसद के जरिए आप लोग कहीं ना कहीं समाज को इकट्ठा करके और जो तमाम मसले उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं जी। हमारे ऐसे 100 मामले हमने बनाए हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, जो वहाँ रखे केंद्रीय लेवल के हैं, केंद्रीय लेवल, हाँ, जो हाउस में डिस्कस होंगे, रखे जाएंगे और उन पर लोगों का एक एक करके चर्चा करके प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजा जाएगा जी। हम देखते हैं कैसे नहीं होते, मानेंगे उनका हाउस है। यदि वे वहाँ बड़वे नहीं बात करते तो हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। यदि वहाँ बेईमान लोग उनके चमचे इकट्ठे हो गए हैं तो समाज को थोड़े खरीद लिया। सर 80 साल उम्र हो गई आपकी, मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ, 15 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ। उसके पहले वीपी सिंह के ज़माने से, उसके पहले से आप काम कर रहे हैं। क्या बेचैनी है आपको? लगता नहीं रिटायर हो जाना चाहिए? कौन सी बेचैनी है कि आप अभी भी लगे हुए हैं? बंदे तब तक जब तक नहीं होगा। मेरे को पैरालाइज हुआ है, मेरे को हार्ट की तकलीफ़ है, हार्ट में मेरे को 9 हार्ट अटैक आ चुके हैं अभी तक। मैं सब चल रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, थकता नहीं हूँ। दोपहर से बैठता हूँ, रात के 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कोई सिर दर्द नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई कमर में दर्द नहीं होता। बैठे मतलब जिद है कि जब तक समाज का कुछ बदलेंगे नहीं तब तक बैठेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। 22 के हैं। हाँ, निश्चित तौर पे 80 के नहीं है, 22 के हैं। बात भले मजाक में कही गई हो, लेकिन जय भगवान जाटव जी जैसे लोग जब खड़े होते हैं तब जाके समाज मजबूत होता है। भीम संसद से क्या निकल के आता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपकी भी दिलचस्पी हो भीम संसद में शामिल होने की, जो कि 19 और 20 तारीख को होने जा रहा है दिल्ली में अम्बेडकर भवन में, तो आप शामिल हो सकते हैं। नंबर बता रहे हैं जय भगवान जाटव जी, आप संपर्क कर सकते हैं सीधे। हाँ, नंबर हमारा है, मेरा नंबर है 98106737 और ईमेल है 9810634677। ईमेल है indiarsp@gmail.com। तो अगर आपके में भी यह बूता है कि आप 22 साल के इन नौजवान के साथ देश बदलना चाहते हैं, तो फ़ोन करिए, ईमेल करिए और जुड़िए, दिल्ली में आइए और जुड़िए। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।